हेलो दोस्तों, आप सभी का दीन पर स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे ड्यू ओपन बुक एग्जाम पैटर्न के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो न्यू नोटिफिकेशन आए उसके अंदर में कहा गया कि जो इस बार एग्जाम होंगे वो ओपन बुक एग्जाम पैटर्न के बेस पे लिए जाएंगे। दोस्तों, ये लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्या कारण था, क्यों लिया जा रहा है? तो दोस्तों, ओपन बुक एग्जाम पैटर्न का सजेशन यूजीसी के द्वारा दिया गया। ठीक है, यूजीसी के द्वारा दिया गया। ठीक है, इसके देने की जरूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों, आपको पता होगा कि पूरे विश्व के अंदर में अभी कोरोना महामारी का संकट फैला हुआ है, जिसके कारण से ऑफलाइन एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं है। जिसके कारण से यूजीसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को सजेस्ट किया कि हमें ओपन बुक एग्जामिनेशन पैटर्न की ओर जाना चाहिए। ठीक है, ओपन बुक एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जाम लेना चाहिए। ठीक है, जिसके कारण से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यह फैसला लिया कि इस बार जो एग्जाम होंगे वो ओपन बुक एग्जाम बेस्ड पे होंगे। ठीक है, आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा ओपन बुक एग्जामिनेशन पैटर्न के बेस पे। तो ऐसा कुछ चल रहा है दोस्तों अभी हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में। जिसके बाद बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट था मेरी वीडियोज़ पे कि सर, ओपन बुक एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, ओबी क्या है, इसकी तैयारी हम किस प्रकार से करें, इसके लिए नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है, इसके अंदर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें थी उनके मन में। तो जिसके कारण से दोस्तों आज की मैं वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपके जो भी दोस्त हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या फिर किसी और कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी और जगह से पढ़ रहे हैं जहाँ पर भी इस बार ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाला है, तो प्लीज़ उन्हें भी ये सजेस्ट करें कि वीडियो देखें, लास्ट तक देखें, उन्हें समझें। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ओपन बुक एग्जामिनेशन पैटर्न होता क्या है, इसके लिए हम तैयारी कैसे करें, ठीक है, इसके लिए नोट्स कैसे बनाएं, इसके अंदर में हम किन किन बातों का ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे दोस्तों। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो दोस्तों। ड्यू ओपन बुक एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले अगर दोस्तों हम बात करें कि ओपन बुक एग्जामिनेशन है क्या, तो इसका अगर सिंपल सा मतलब होता है ओपन बुक एग्जामिनेशन मतलब खुली किताब द्वारा एग्जाम। ठीक है, आपके सामने एक किताब होगी जो खोल सकते हो आप, उसको किताब जो भी आपके नोट्स और मटेरियल्स खोल सकते हो, उसकी देख कर एग्जाम दे सकते हो। ये सिंपल सा एक मतलब बनता है, सिंपल सा साधारण सा लैंग्वेज में। अगर आप इसकी मेथड, इसकी फॉर्म डेफिनेशन देखो, ओपन बुक एग्जामिनेशन की डेफिनेशन देखो तो कुछ इस तरह से है दोस्तों। ओपन बुक एग्जामिनेशन अलाउ टू टेक नोट्स, टैक्सेस और रिसोर्स मटेरियल्स। ठीक है, मतलब वो जो ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है वो आपको अलाउ करता है, आज्ञा देता है क्या आप अपने नोट्स ले सकते हो। ठीक है, रिसोर्स और मटेरियल, जो भी आपके नोट्स है, मटेरियल्स है, रिसोर्स है, आप उन्हें ले सकते हो, उनके साथ लेकर बैठ सकते हो एग्जाम में, एग्जाम देने के लिए। ठीक है, समझ में आता है। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम में लेकर बैठते हो तो वो ओपन बुक एग्जामिनेशन कहलाता है, पर अगर आप ऑफलाइन में अगर नोट्स, टैक्स और रिसोर्स मटेरियल्स लेकर बैठते हो तो वो चीटिंग कहलाता है। समझ में आता है। अगर हम बात करें दोस्तों, ये तो समझ में आ गया कि ये इसका डेफिनेशन हो गया, इसकी मोटिव क्या होता है, क्यों लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर ओपन बुक एग्जामिनेशन क्यों लिया जा रहा है, सर क्या कारण है, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पूरे विश्व के अंदर में भी कोरोना महामारी का संकट फैला हुआ है, जिसके कारण से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो नहीं चाहती कि बच्चों का एक साल और बर्बाद हो जाए। ठीक है, एक साल और बर्बाद होने का क्यों मतलब दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा टाइम हमारा पहले ही बर्बाद हो चुका है। अब तक हमारे रिजल्ट आ जाना चाहिए था, एडमिशन चालू हो जाने चाहिए थे, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। जिसके कारण से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यह फैसला किया कि हमें ओपन बुक एग्जामिनेशन की ओर जाना चाहिए और ओपन बुक मतलब ऑनलाइन एग्जाम लेना चाहिए। ठीक है, अब इसकी मोटिव क्या होता है, यहाँ पे मोटिव क्या होता है दोस्तों, अगर इंटरनेशनल लेवल पे या फिर बड़े लेवल पे जो भी ओपन बुक एग्जामिनेशन होते हैं उसका मोटिव, मेन मोटिव होता है एबिलिटी चेक करना। ठीक है, एबिलिटी फाइंड आउट करना, क्या, अप्लाई इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। आपकी जो नॉलेज की एबिलिटी, आपकी जो क्षमता है उसको चेक करना कि आप कितनी जल्दी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और उसको, नॉलेज को अप्लाई करते हो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज। अगर मान लो कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई क्वेश्चन कर रहे हो आप, उसका क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है, तो फटाफट कितनी जल्दी आप ढूंढे। ठीक है, कितनी जल्दी आपने उस आंसर को फाइंड आउट किया और कितनी जल्दी और किस तरीके से आपने उसके आंसर को रिफॉर्म करके आपने वापस से सही तरीके से लिखा। ठीक है, ये भी चेक करने के लिए, एबिलिटी चेक करने के लिए भी इस एग्जाम को लिया जाता है। समझ में आता है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो बहुत सारे न्यूज़ एजेंसी ने इस न्यूज़ को कवर किया है दिल्ली के अंदर में। ठीक है, जैसे कि आप एनबीटी का भी देख लो, एनडीटीवी का भी देख लो, इंडिया टीवी का भी देख लो, बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज ने इसको लेकर आर्टिकल्स लिखे हैं कि ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या है, कैसा है। तो आप वहाँ पर भी जाके पढ़ सकते हो, जिसके लिए मैंने सिर्फ आपको हिंट के लिए दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, अगर कुछ और देखोगे दोस्तों तो बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे जो न्यूज़ एजेंसी है, संस्थाएं हैं, ठीक है, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की संस्थाएं होती हैं, उन्होंने इसके प्रोटेस्ट भी किया इसके खिलाफ कि हमें इस एग्जामिनेशन पैटर्न के थ्रू नहीं जाना है। ठीक है, ओपन बुक एग्जाम के थ्रू नहीं देना है एग्जाम। क्यों दोस्तों? क्योंकि उनका मानना है दोस्तों कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो दिल्ली से पलायन कर चुके हैं, दूसरी जगह जा चुके हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे अलग अलग स्टेट से दिल्ली में आके बच्चे पढ़ते हैं। अब जो जा चुके हैं वो एग्ज़ाम कैसे देंगे? और अगर देना भी है, ऑनलाइन देना है, तो सर कॉलेज कह रहा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, कहीं से भी दे सकता है। तो सब बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, सब बच्चों के पास कंप्यूटर, लैपटॉप नहीं है।
ठीक है, सब बच्चों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, वाईफाई नहीं है, अच्छी इंटरनेट स्पीड नहीं है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो जिसके कारण से बच्चे चाहते हैं कि इस बार एग्ज़ाम ना हो, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दो चीज़ें रखी हैं दोस्तों, सबसे पहले जाने तो दो चीज़ें रखी है क्या, कि जो बच्चे इस बार एग्ज़ाम दे पा रहे हैं, ठीक है, जो मतलब कैपेबल हैं, जो जिनके पास सब कुछ है, सारा रिसोर्स है, अगर वो दे पा रहे हैं तो इसके थ्रू जाएँ, OBE के थ्रू जाएँ। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो अगर आगे पॉसिबल हुआ डेट ऑनलाइन ऑफलाइन एग्ज़ाम का, तो वो ऑफलाइन एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है, आगे चलकर। पर अभी कोई कंफर्म नहीं है, पर जिनको अपना ईयर बचाना है, जिनको अपना साल बचाना है, जिनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा मायने रखता है, वो ओपन बुक एग्जामिनेशन के थ्रू जाएंगे दोस्तों, और ये कंफर्म है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले अगर इसकी बात करें कि कैसे प्रिपेयर करें, हम कैसे तैयारी करें ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए, और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है, इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, इसके बारे में बात करें। तो यहाँ पे कहता है लर्न एंड अंडरस्टैंडिंग रेदर देन जस्ट रिमेंबरिंग। दोस्तों सबसे पहले आप चीज़ों को समझो, जो भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हो आप, जो भी स्टडी मटेरियल को फॉलो कर रहे हो, उसको सही से समझो कि लिखा क्या है, ना कि आप रिमेंबरिंग याद करना शुरू कर दो, रटना शुरू कर दो, ऐसा ना करके उसको समझो। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है कि अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि एग्जाम टाइम पे आपके पास टाइम लिमिट होगा, ठीक है, कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आंसर फाइंड आउट करके देना होगा। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस तरह से फाइंड आउट करूँ इन्फॉर्मेशन को, कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँ। मान लो एक बहुत बड़ा पैरा है, ठीक है, अब आपको इस पैरे में से आपको 5 लाइन छांट के लिखनी है, तो कौन सी लाइन छांटोगे तो उसको जल्दी से जल्दी फास्टेस्ट किस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ पे फास्ट रेफरेंस के बारे में भी बात किया जा रहा है, ठीक है। अपने मेक गुड नोट्स बनाओ, सही से ऑर्गेनाइज करो, सही से उसको सेटअप करो। पता है कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम नोट्स बना लेते हैं, फर्रे बना लेते हैं, ठीक है, और हम नोट्स इस तरह से बनाते हैं, सारा कुछ लिख दे, हौच पौच कर देते हैं। लास्ट में जब हमें जरूरत पड़ता है तो हम सोचते हैं यार ये लिखा क्या है, यार ये क्या है, इसका मतलब क्या है। तो हमें उस समय हमें खुद ही नहीं पता होता, जबकि हमारी राइटिंग है, हमने ही लिखा है, हमें ही नहीं पता होता कि लिखा क्या है। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि मेक गुड नोट्स, ठीक है, आप अच्छे नोट्स बनाएं, ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल करें, मतलब सही से उसको सही से मैनेज करें, सही से जो भी ऑर्गेनाइज करें, जो भी आपका स्टडी मटेरियल होगा, ठीक है, नोट्स होगा, उसको सही से मैनेज करें। और फास्ट रेफरेंस, ऐसे नोट्स बनाएं, ऐसे पॉइंट्स में लिखें कि जो जल्दी एकदम देखते हैं आपको समझ में आ जाए, हाँ ये है। आप अगर मान लो ऐसे वर्ड यूज़ कर लो और जब एग्जाम के टाइम पे जरूरत पड़े तो आपको पता ही नहीं चले यार इस वर्ड का मतलब क्या था, अब वहाँ पे गूगल थोड़ी ना करोगे आप, समझ रहे हो। तो फास्ट रेफरेंस वाले नोट्स हों आपके, ऐसे नोट्स की जरूरत पड़े, इसके बारे में कहा जा रहा है। और आपको फाइंड आउट करने में इजीली हो, इसके बारे में कहा जा रहा है। समझ में आता है दोस्तों, तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे कहता है अप्लाई द इन्फॉर्मेशन इन योर सोर्स टू दी क्वेश्चन। आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको अप्लाई करो अपने सोर्स के हिसाब से क्वेश्चंस के अंदर में, ठीक है। जो भी सोर्स है आपके, जो भी नोट्स बनाए हैं, जो भी मटेरियल्स बनाए हैं, सारा कुछ, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चाहिए होंगी आपको। ये सारी एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से क्रैक कर पाओगे और अच्छे नंबर ला पाओगे दोस्तों। समझ में आता है। आगे देखते हैं दोस्तों, 2 पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे मेरे, इसके कारण से मैंने 2 पॉइंट को ऐड किया स्पेशली मैंने अपनी तरफ से, ठीक है। स्टडी एंड प्लान अहेड। दोस्तों बहुत सारे बच्चों के क्या कमेंट थे कि सर इस बार तो हमारा जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन होगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होने का मतलब क्या है दोस्तों, कि हम ओपन बुक एग्ज़ाम के में हम बुक लेकर बैठ सकते हैं, ठीक है, नोट्स लेकर बैठ सकते हैं, कुंजी गाइड लेकर बैठ सकते हैं, अपने सभी कुछ, मतलब एक तरह से चीटिंग करने का पूरा अलाव है। तो सर हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब हम पढ़ेंगे नहीं और हम तो डायरेक्ट ऐसे पास हो जाएंगे, ऐसे करके बहुत सारे बच्चों के कॉल्स, कमेंट और मैसेज थे, व्हाट्सअप मैसेज थे, बहुत सारे थे, ठीक है। जिसके कारण से दोस्तों मैंने ये ऐड किया पॉइंट, क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वहाँ पे किस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, क्या करना है, वहाँ पे भी आपको पढ़ने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अगर मान लो आप बिना पढ़े नोट्स कुंजी लेकर बैठ गए, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया और आपको पता ही नहीं चल रहा यार ये क्वेश्चन किस चैप्टर में था, किस लेसन में था, अरे इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, अगर आप पढ़े रहोगे तब आप बता पाओगे, ठीक है, तो सही से आप लिख पाओगे। तो वो पढ़ना बहुत जरूरी, स्टडी बहुत जरूरी है। और साथ साथ दोस्तों प्लान अहेड, आप पहले से सोच के रखो कि क्या कैसे काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, वर्क आउट द मटेरियल्स एंड रिसोर्स यू विल टेक इन्फो इनटू द एग्जाम रूम, ठीक है। आप जो भी वर्कआउट है, मटेरियल से रिसोर्स है, मतलब जो भी आपके संसाधन है, चाहे आपके नोट्स बनाए हों, चाहे किसी तरह की कुंजी गाइड, ये सारी चीज़ें आप सबको फाइंड आउट करो। जो अच्छी चीज़ें उनको ले जाओ, ये नहीं कि आप पूरा भारी बैग उठा के ले जाओ, ठीक है, या फिर एग्जाम देते समय पूरा बहुत सारी चीज़ें खोल के बैठ जाओ, ये भी खोल लिया, ये भी एग्जाम चाहिए, नोट्स भी चाहिए, किंग चैंपियन भी चाहिए, ये भी चाहिए, कुंजी भी चाहिए, उसके भी नोट्स चाहिए, इस स्टडी मटेरियल चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। ऐसा करके अक्सर हम करते हैं कि भाई मुझे यहाँ से भी पढ़ना है, सर आप भी दे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई आप भी दे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई तेरे नोट्स कौन से है तू भी दे दे, इस तरह के हम करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल से कहा जा रहा है कि प्लान अहेड, पहले से सोच के रखो कि आपको लेके क्या जाना है, एग्जाम रूम में क्या लेकर बैठना है, ठीक है, आप क्या लेकर बैठोगे उसके बारे में पहले सोच के रखो, ठीक है। किस किस जगह पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सेट करो, सही से सेट करके रखो, जिसके कारण से आपको एग्जाम देने में आसानी हो। समझ में आ रहा है दोस्तों। आगे देखते हैं,
तो यहाँ पे हम कहते हैं फाइंड आउट द एग्जाम रिक्वायरमेंट्स, आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चीज़ें हैं एग्जाम के अंदर में, उसको देखते हैं। सबसे पहले द मटेरियल यू कैन टेक इनटू द एग्जाम रूम, सबसे पहले कौन कौन सी एग्जाम रूम के अंदर में आप मटेरियल ले जा सकते हो वो देखो। दूसरी चीज़, हाउ मच टाइम यू हैव, टाइम को बहुत ज़्यादा मायने यहाँ पे देना है दोस्तों, क्योंकि आपका जो आपने जो नोटिफिकेशन पढ़ा होगा जो अभी 16/14 को रिलीज़ हुआ था ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, उसके अंदर में भी कहा गया था कि संडे को भी एग्जाम लिया जाएगा, संडे को 2 घंटे का एग्जाम होता है, टाइम को कम किया जा सकता है, ठीक है, क्वेश्चंस बदले जा सकते हैं, क्वेश्चंस के जो फॉर्मेट होता था पहले 100 नंबर का क्वेश्चन आता था, एक क्वेश्चन 20 नंबर का आता था, तो अब हो सके तो उसको कम किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन भी ये थे कि सर उसमें कितना लिखेंगे क्या है, तो यहाँ पे टाइम को बहुत ज़्यादा मायने देना है आपको। साथ साथ दोस्तों द टॉपिक एरियाज आर द एग्जाम विल बी कवर, ऐसे टॉपिक्स को पढ़ना है आपको, ऐसे चीज़ों को देखना है, ध्यान रखना है जो टॉपिक्स को करना है, जिसके कारण से अगर टॉपिक पढ़ूँ इस तरह के टॉपिक पढ़ूँ जो पूरे एग्जाम के अंदर में कवर हो, ठीक है, पूरे एग्जाम कवर कर सके, ठीक है, क्वेश्चंस को कवर कर सके। आप पता चले ना सिर्फ कुछ कुछ मेन पॉइंट पढ़ लो, अब वहाँ पे जाने के बाद ना लिखना हो आपको 2 पेज, आप कह रहे हो सर मैं तो आधा पैरा लिख पाया हूँ और आगे नहीं लिख पा रहा हूँ, आधी नहीं याद ही नहीं है, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें ना हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि टॉपिक एरियाज को भी हमें कवर करना है, इसको ध्यान रखना है। साथ साथ दोस्तों हाउ लॉन्ग आंसर शुड बी, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अक्सर दोस्तों बच्चों का कमेंट क्या आता है जो SOL से हैं, NCEE से हैं, ठीक है, उनका कमेंट क्या आता है वीडियोस पे या फिर मैसेज क्या आता है, कॉल क्या करते हैं कि सर मैं लिखना कितना बड़ा है, 20 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 20 नंबर में हमें लिखेंगे कितना बड़ा। तो दोस्तों इस बार जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन पैटर्न है इसके अंदर में आपका जो नंबर है वो कम हो जाएगा, ठीक है, कम मार्क्स का एग्जाम आएगा, तो आपको ज़्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट सही बातें लिखनी है, अच्छी बातें लिखनी है, ठीक है। नॉर्मली अगर होगा जो भी, जैसे मान लो आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 से 5 पेज तो नॉर्मली जाता है, ठीक है, और डिपेंड करता है 4 से 5 पेज कह रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे लिखते हैं, ठीक है, छोटे छोटे लिखते हैं तो कम पेज में भी चलता है, कोई बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े लिखते हैं तो और स्पेस देकर लिखते हैं तो ज़्यादा पेज की जरूरत होती है। तो ये भी देखना है कि किसका क्या मेथड है और इस तरह से लिखना है कि जो भी क्वेश्चंस हो उसको पूरा कवर कर सको, सही से आप समझा सको इस तरह से, ठीक है। वेदर यू नीड टू रेफरेंस, और जहाँ पे भी जरूरत पड़े ना, आप जैसे लेखकों का नाम यूज़ करते हैं, ठीक है, कि इसके द्वारा ये इसके द्वारा, तो रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हो, टाइप ऑफ क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स, ये सब के बारे में ध्यान रखना है कि जो भी आप नोट्स बनाओ या फिर जो भी चीज़ें हैं, शॉर्ट आंसर्स लिखो, जितना पूछा जाए वो लिखो, ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे उसके बारे में ध्यान रखो, ये सारी चीज़ें, क्योंकि लास्ट में आप जाओ एग्जाम में और पूछो वहाँ पे सर एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप के जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें ना हो दोस्तों, इसके लिए भी यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है, समझ में आता है। आगे देखते हैं प्रिपेयरिंग नोट्स, अगर हम नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ये भी होते हैं, अक्सर दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत दिन भर में 8-10 कॉल्स अक्सर आते हैं, मैसेज आते हैं, सर प्लीज़ नोट्स सेंड कर दो। तो मैं नोट्स कभी भी किसी को नहीं कहता कि नोट्स आप नोट्स के थ्रू स्टडी करो, क्योंकि दोस्तों नोट्स क्या आता है, लिमिटेड स्टडी का एक बहुत अच्छा जरिया है। आप अगर मान लो कुएं का मेंढक बनना चाहते हो, नोट्स के थ्रू पढ़ो, आप ऑटोमेटिक बन जाओगे, ठीक है, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ नोट्स के थ्रू स्टडी करो, आप कुएं के मेंढक बन जाओगे, क्योंकि नोट्स में जो लिखा है आप सिर्फ उतना पढ़ोगे। अगर आप बुक से स्टडी करते हो, अलग अलग बुक के थ्रू जाते हो, तो आप ये भी जानोगे, वो भी जानोगे, वो भी जानोगे और वो भी जानोगे, पर नोट्स के थ्रू जो मैंने लिख के दिया है वही जानोगे, ठीक है। तो मैं नोट्स के थ्रू कभी भी सजेशन नहीं देता, पर अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हो तो किस हिसाब से बनाना है तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आपको ब्रीफ लिखना है, ठीक है, अच्छे नोट्स लिखने हैं, क्लियर लिखना है, हेडलाइन का यूज़ करना है, सही से ऑर्गेनाइज करना है टॉपिक्स को, ठीक है, आइडेंटिफाई करनी है टॉपिक को सही से, ये नहीं कि आप लिख दो, हौच पौच कर दो, इतना गंदा लिख दो कि लास्ट में आपको समझ में ही ना आए कि भाई मैंने लिखा क्या था यहाँ पर, या था क्या, ठीक है। वहाँ पे आपको गुड ओवरव्यू लिखना है, पूरा अच्छे से अच्छा लिखा हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट आइडेंटिटी की मतलब वहाँ पे पॉइंट्स में लिखना है, ऐसे कीज में लिखना है जो आपको समझ में आया और एक बार में पूरा क्लियर हो। एक लाइन पढ़ो और पूरा एक पैराग्राफ आपको समझ में आ जाए, पता चला आप पूरा एक पैराग्राफ पढ़ लो और समझ में आए नहीं। बहुत सारे बच्चे नोट्स कैसे बनाते हैं, वो देखे अच्छा ये वाला क्वेश्चन है तो ये यहाँ से लेकर 4 पेज में बुक में दिया हुआ, तो हम 4 पेज का ही पूरा नोट्स बनाएंगे, तो उस तरह का नोट्स बनाने का फायदा नहीं, आप पॉइंट्स में रहो, और जितने ज़्यादा छोटे पॉइंट्स होंगे, जितने अच्छे पॉइंट्स होंगे, उतने ज़्यादा अच्छे नंबर आपको मिलने के चांसेस होते हैं, और पॉइंट्स के बेस पे ही आप लिख भी पाओगे एग्जाम में। समझ में आता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पूरा ये जाने कि कैसे OBE ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है, उसकी तैयारी हम किस प्रकार से करें, ठीक है, उसके लिए नोट्स कैसे बनाएं, किन बातों का हम जरूरी ध्यान रखें, ठीक है, एग्जाम के समय में क्या क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें हमने जाना दोस्तों। और दोस्तों आप सबसे सजेशन ये रहेगा, रिक्वेस्ट ये रहेगी कि प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि इस बार सभी बच्चों के ऑनलाइन एग्जामिनेशन पैटर्न के बेस पर ही एग्जाम होने वाला है, तो सबको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से एग्जाम होता है, ठीक है, उसकी तैयारी हम किस प्रकार से करें। और दोस्तों कुछ दिनों में जैसे कि
कि मैं आपको पहले भी कहा था कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल की वीडियोस आ जाएगी कि किस प्रकार से हमें हिस्ट्री और पॉलिटिकल का एग्ज़ाम लिखना है, ठीक है, इसके बारे में मैं बता दूंगा आपको। तो आप अपनी वीडियो को मतलब हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, हमारे चैनल से जुड़े रहें, आगे आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।